अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ऑल मॉडल लॉक स्टिच सिंगल निडल मशीन है। तो दोस्तों आज इसका मैं फंदा फूलने के बारे में बताऊंगा कि इसका शटल में फंदा किस तरीके से फूलता है और मुख्तलिफ कपड़े में किस तरीके से फंदा फुलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये फंदा फूलने का सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों मशीन में हमने ये एक छोटा सा जुगाड़ लगाया आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्तों अगर आप एक कपड़ा सिल रहे हैं और आपके पास स्टाइल चेंज हो गया है, यानी कि कपड़ा और धागा चेंज हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि एक धागे में फंदा सही फूल रहा था या पहले वाले कपड़े में फंदा सही फूल रहा था तो दूसरे वाले में भी वैसे ही फूले, यानी कि आप जब स्टाइल चेंज करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा सी रहे हैं, तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि धागा निडल के अंदर डला हुआ है, लेकिन हमारा शटल जो है ये फंदा नहीं पकड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल चिपका हुआ फंदा फूल रहा है ये। तो ये जब आप इसके ऊपर दाती वगैरह लगा के, कपड़ा वगैरह लगा के, जो कपड़ा आप सिलाई करना चाहते हैं इसके ऊपर और धागा जो सा यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ लगा के शटल हमने नीचे से निकाल लेना है और इसी तरीके से धागा डाल के ऐसे हम नीचे से निडल को नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर जब ऊपर आने लगेगा तो आपको नीचे से नज़र आएगा कि फंदा कितना बड़ा फूल रहा है। अगर आपको लगता है कि फंदा बिल्कुल चिपका हुआ फूल रहा है तो आपने हल्का सा निडल बार का हाइट जो है, गज का हाइट, वो नीचे कर लेना है। निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू जो लगा हुआ है उस स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करके इसके हाइट को हम नीचे कर लेंगे। हमारा मशीन जो है वो फंदा बहुत ज़्यादा बड़ा फुला रहा है, बहुत ज़्यादा अगर बड़ा भी फुलाएगा तो तब भी फंदा पलट के बाहर निकल जाएगा, शटल के नोक में नहीं फंसेगा। तो हमने क्या करना है, फिर इसके निडल बार के गज के हाइट को ऊपर कर लेना है, ऊपर करके उतना कर लेना है जितना हमें फंदा फुलाना है। हमें फंदा सिर्फ थोड़ा सा फुलाना है ताकि शटल का नोक हमारा उसके अंदर आसानी से फंस जाए। अब शटल का नोक फंसने के बाद फिर क्या होता है कि हमारा जब शटल ऐसे वर्क कर रहा होता है तो ये घूम के एक साइड से बाहर निकल जाता है। इधर बॉबिन केस इसके अंदर लगा हुआ नहीं है, ये बॉबिन केस के जो डंडी लगा हुआ है उस डंडी में ये धागा फंस जाता है। तो जब ऐसे हम शटल घुमाएंगे और घुमा के ऐसे धागे को बाहर निकाल लेंगे तो ये यानी कि कटोरी के पीछे से घूम के धागे को बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये कपड़े के हिसाब से होता है कि बास कपड़े में फंदा हमारा ऐसे लेटा हुआ फूल रहा होता है और बास कपड़े में हमारा फंदा गोल नीचे की तरफ फूल रहा होता है। तो हमने ये चीज़ देखना होता है। और निडल अगर हम इसमें कपड़े के हिसाब से नहीं लगाएंगे, अगर हम मोटा कपड़ा सी रहे हैं और निडल हमने बारीक लगाया हुआ है तो तब भी ये मसला आएगा, फंदा सही नहीं फूलेगा। और अगर धागा हमारा मोटा है और निडल का सुराख छोटा है तो तब भी ये मसला आता है। तो हमने ये चीज़ें नोट करनी है कि धागे जितनी मोटाई की है उसी मोटाई का हमने निडल भी लगाना है ताकि उसके सुराख, जो उसका सुराख का साइज़ है वो उसके अंदर धागा आसानी से ससरे। अगर आसानी से नहीं ससरेगा तो फॉल्ट यही लाता है कि वो फंदा फिर बिल्कुल बहुत छोटा फुलाएगा और फंदा पकड़ेगा नहीं, तो धागे के बीच से गुजर जाएगा। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये धागे के बिल्कुल बीच से फंदा पकड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसके शटल को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है, लूज़ करके शटल को आगे की तरफ। इधर हमने 3 स्क्रू लगा हुआ है शटल के अंदर, इन तीनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है और एक स्क्रू को हल्का सा टाइट कर लेना है ताकि शटल हमारा आउट नहीं हो, अपने जगह पर रहे। और फिर हम इसका इस तरीके से जो इसके अंदर गैप है वो गैप ख़त्म कर लेंगे, शटल को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और थोड़ा सा निडल के साथ मिला लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़ा सी रहे, मोटा कपड़ा सी रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा सी रहे हैं तो जब निडल अंदर आता है तो वो थोड़ा सा लपक के ऐसे पीछे हो जाता है, यानी कि ऐसे पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये भी आपने चेक करना है कि मोटा कपड़ा अगर सी रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा शटल को ज़्यादा मिलाना है, इतना ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, बिल्कुल हल्का सा टक्कर मार के जाए तो हमारा ये मसला हल हो जाता है कि स्कीप वगैरह अगर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो ये मसला हल हो जाता है। अगर आप का स्टाइल चेंज हो जाता है तो आपने सबसे पहले यही काम करना है कि इसको जो आपने टकरता हुआ छोड़ा है हल्का सा, इसका टकरना ख़त्म करना है ताकि शटल का नोक ख़राब ना हो दूसरे लाइट फैब्रिक के ऊपर। दोस्तों अगर हमारा ये टाइमिंग वगैरह सही है और फंदा भी सही फूल रहा है, फंदा सही पकड़ ले रहा है हमारा शटल का नोक जो है, तो अगर ऐसा होता है कि हमारा नीचे से दाना आ रहा है और ऊपर से जब हम धागा टाइट करते हैं तो धागा ज़्यादा टाइट हो जाता है तो टूटना शुरू हो जाता है, तो धागा भी नॉर्मल टाइट रखना हमने। तो हमने ये भी देख लेना है कि हमारा जो ये पोजीशन फिंगर लगा हुआ है, पोजीशन फिंगर और कटोरी के बीच में कम से कम धागा गुजरने का गैप होना चाहिए। अगर धागा गुजरने का गैप नहीं होगा तो हमारी मशीन दाना देगी बार बार। तो हमने ये चीज़ें नोट कर लेना है। जैसे अभी आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा कि नीचे से मैंने ये धागा भी छुड़ाया और इसको मैं ऐसे ऊपर से खींचूंगा धागे को तो धागा हमारा छूट के बाहर आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इस फिंगर को ऐसे इधर करीब मिला देंगे बहुत ज़्यादा, अगर फिंगर में आपका लोकल ब्रांड का फिंगर अगर होगा और वो ऐसे ऐसे चाल कर रहा होगा तो आपको इसका गैप को तय करना होगा कि कितना गैप रखना है आपने। और अगर जेन्युइन फिंगर होगा तो वो अपनी हिसाब से खुद ही जगह पे आ जाता है। तो ये शटल की टाइमिंग का भी इस पर दारोमदार रहता है कि अगर शटल बहुत ज़्यादा इधर आ जाता है तब भी हमारा फिंगर के साथ ये कटोरी टकरने लगता है और धागे को रिलीज़ होने नहीं देता है। जो यहाँ से धागा
धागा हमारा शटल से घूम के रिलीज़ होकर बाहर निकलता है, तो यहीं पे थोड़ा सा झटका मार के ऐसे निकलता है तो वो दाना देना शुरू कर देता है। दोस्तों ये बारीक धागे में टेंशन पोस्ट के ऊपर जो ये हमारा टेंशन स्प्रिंग है, ये हमें टेकअप स्प्रिंग लाजमी लगाना पड़ता है। वो इसलिए कि ये टेकअप स्प्रिंग का जो काम ये होता है कि जब हमारा शटल एक राउंड लेके, जैसे नीचे से हमारा शटल एक राउंड लेके और जब दोबारा अपने धागे को वापसी छोड़ता है, शटल के अंदर से जब धागा हमारा बाहर निकलता है, तो जो थोड़ा बहुत फालतू धागा अंदर रह जाता है, जिसको हमारा टेकअप लीवर जो ऊपर लगा हुआ है ये ऊपर नहीं खींचता, जो यहाँ पे ये ऊपर चला गया और जो थोड़ा बहुत धागा अंदर रह गया है उसको खींचने के लिए हमारा ये टेंशन पोस्ट स्प्रिंग जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे टेंशन पोस्ट स्प्रिंग का काम सिर्फ ये है कि जो एंड में फालतू धागा रह जाता है उसको खींच के बाहर निकाल देता है। तो दाना बंद करने में इसका भी बहुत अहम किरदार होता है और धागे को लूज़ चलाने में भी अहम किरदार होता है। तो जब ये धागा को फालतू धागे को खींच के बाहर लिया जाता है तो हम धागे को फिर लूज़ चलाते हैं। धागे को जब हम लूज़ चलाते हैं तो बारीक धागा टूटता नहीं है, तो इसलिए टेंशन पोस्ट लाजमी लगाया जाता है। आप मशीन के अंदर कभी भी कोई भी अगर एक सुराख भी मारा हुआ है कहीं पे भी, तो अंग्रेज़ ने उसको काम के लिए मारा है, वरना अगर 1 रुपये का खर्चा आएगा एक सुराख में और 1 लाख मशीन हमारी बन गई तो 1 लाख रुपये फालतू फंस जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान देना है, लाजमी मेरी बातों को गौर करना है। एक मशीन के अंदर कोई भी चीज़ फालतू नहीं लगा हुआ होता, कोई भी चीज़ लगाया है काम का लगाया है। अब जैसे बहुत से भाई इस टेंशन पोस्ट को इस्तेमाल ही नहीं करते, ये मशीन तो हमारी पुरानी है, हमने कबाड़ से उठाया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए और बताने के लिए, वरना हमारे डिपार्टमेंट में जितनी भी मशीन चल रही है सबके ऊपर ये टेंशन पोस्ट लगा हुआ होता है। इस टेंशन पोस्ट का काम ये है कि जो हम कटिंग करते हैं वो जो धागा है वो उसका एक साइज़ तय करता है कि 40 mm का है या 30 mm का है। इसको हम टाइट करेंगे तो धागा छोटा हो जाएगा कटिंग के बाद, और लूज़ करेंगे तो कटिंग के बाद धागा बड़ा हो जाएगा, अगर मशीन की कटिंग की सेटिंग बहुत अच्छी से की हुई हो तब। तो मेरे भाई मशीन में कोई भी चीज़ फालतू नहीं लगा हुआ, हर एक चीज़ काम का लगा हुआ है। कोई भी चीज़ निकाल के उसको फेंकने की कोशिश नहीं किया करें, कोशिश करेंगे उसको साथ लेके हमने चलना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, अगर एक टेंशन पोस्ट है, अगर ये 5 रुपये का बनता है, तो अगर 100 मशीन में लग गया ऐसा टेंशन पोस्ट, तो आप 5 रुपये के हिसाब से काउंट कर लें कितना पैसा बनता है, या 1000 मशीन में लग गया। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मशीन की, तो 1-2 मशीन की तो नहीं करती ना, हज़ारों लाखों मशीन की कर रही होती है जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा होता है। दोस्तों इसका इतना सारा सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, भले कोई से भी धागा लगा हुआ है, तो हमारा फीड टाइमिंग आपने चेक करना है कि आपका जो फीड टाइमिंग है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है फिडोक के हिसाब से। क्योंकि अलग अलग फिडोक के हिसाब से अलग अलग किस्म का फीड टाइमिंग बांधना पड़ता है। फीड टाइमिंग का मतलब ये है कि फिडोक और निडल की टाइमिंग बैक कवर से खोल के जो हम बांधते हैं वो चीज़ आपने बांधना है अच्छी तरीके से। अगर वो भी आपका सही बंधा हुआ है तो उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा शटल है, और शटल के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है और आपने चेक कर लिया है, तो फिर आपने शटल को इस तरीके से निकाल के खोल लेना है। 3 स्क्रू और फिंगर निकालना है, और ये शटल के 3 स्क्रू को हमने खोल के बाहर निकाल लेना। तो मैं बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके हम चांद के 3 स्क्रू को छोटे पेचकस की मदद से लूज़ करके बाहर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमारा कटोरी जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसको स्पून कहते हैं, स्पून बुक में इसको स्पून कहते हैं। तो दोस्तों ये कटोरी है हमारा, ये कटोरी जो है इसके अंदर भी यहाँ पे बाबरी आ जाता है इस जगह पे, तो हमारा धागा टूट रहा होता है। क्योंकि धागा जो है हमारा वो यहीं पे आके फंस रहा होता है। धागा जब शटल का नोक पकड़ता है, शटल का नोक इस जगह पे धागे को ऐसे लाके फंसा देता है, और फिर ऐसे घूम के ऐसे ऊपर की तरफ रिटर्न निकल जाता है इस तरीके से। तो अगर हमारा यहाँ पे कहीं बाबरी वगैरह होगा तो भी हमारा धागा कट जाएगा। इधर भी कहीं अगर बाबरी वगैरह होगा तो भी धागा कटेगा हमारा। और इसका जो शटल है, इसके शटल के अंदर इस जगह पे जब शटल आपका चलते चलते पुराना हो जाता है तो इस जगह पे आपने क्लीपर या कोई पेचकस ऐसे रगड़ के चेक करना है कि इसमें खरखराहट तो नहीं आ गया। जो हमारा ये जगह है, यहाँ पे अक्सर शटल पुराना होने की वजह कर खरखराहट आ जाता है, तो आपने सैंड पेपर रेगमाल ले लेना है। दोस्तों ये सैंड पेपर रेगमाल है, ये अक्सर गाड़ी वगैरह में जो पॉलीकेट करके बाद में रेगमाल करते हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ये पानी में भी ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा आपने रेगमाल ले लेना, बिल्कुल बारीक वाला 0 का, और फिर हमने उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना। और फोल्ड करने के बाद इसका जो सांचा बना हुआ है जिसके अंदर हमारा कटोरी चल रहा होता है, तो इसके ऊपर हमने रेगमाल लगा लेना है। ऐसे अच्छी तरीके से इसके अंदर रेगमाल लगा लेना है। अगर इसके अंदर कोई बाबरी वगैरह होगा तो वो साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर दोबारा हमने क्लीपर या किसी पेचकस को ऐसे रगड़ के देख लेना है कि हमारा पेचकस कहीं अटक तो नहीं रहा है। अगर कहीं पे अटकेगा इस तरफ भी हमने ऐसे चेक कर लेना कहीं अटक तो नहीं रहा। अगर कहीं पे भी हमारा पेचकस अटकेगा तो समझ जाइए आपको वहाँ पे बाबरी है, और उसी जगह पे हमारा धागा फंस के टूट जाता है। क्योंकि धागा जो है जब हमारा शटल में, दोस्तों हमारे जो शटल में धागा, वो जब इसका नोक ऐसे धागा पकड़ता है तो वो नीचे की तरफ लेके चला जाता है, ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाएगा, तभी हमारा
धागा फंसेगा नहीं और घूम के बाहर निकल जाएगा। तो जब ये ऐसे नीचे की तरफ आता है धागा हमारा, तो तभी यहाँ पे अगर कोई बाबरी होता है तो उसमें छिल के धागा टूट जाता है। तो हमने इन सब जगहों को देख लेना कि कहीं पे बाबरी तो नहीं है। ये जो हमारा ये वाला पतरी लगा हुआ है इसके ऊपर भी देख लेना है, और इधर भी अंदर देख लेना है कहीं बाबरी वगैरह तो नहीं है। और अगर पीछे भी इधर कहीं बाबरी वगैरह होगा तब भी हमारा धागा टूटेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो कटोरी है, इस कटोरी का भी आपने पीछे का हिस्सा ये देख लेना। अगर कहीं जंग वंग लगा हुआ होगा या कुछ भी है तो फिर हमने कटोरी को चेंज करना होगा। इसके ऊपर रेगमाल वगैरह नहीं चलता है, फिर कटोरी कोई पुराने शटल का देख के वो लगाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये हमने शटल की छोटी सी जानकारी आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी उसका आंसर दूंगा। दोस्तों हमारा जो ये चांद है, ये चांद के इस जगह पे हमारा जो कटोरी है वो चल रहा होता है। तो अगर इस यहाँ पे भी हमारा कहीं पे बाबरी वगैरह अगर होगा इस जगह पे चांद के अंदर, तो हमारा जो है ये मशीन जो है ये धागा तोड़ेगा। तो इसके अंदर भी अगर जैसे पेच का सामने ऐसे रगड़ के देख लेना। अभी जैसे इसके अंदर मेरे को बाबरी नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे बाबरी है, तो ये अपने इसको सैंड पेपर से इसकी बाबरी को ख़त्म कर लेना। अभी इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना, और साफ़ करके बफ रोलर से इसको चिकना वगैरह अच्छी तरीके से बफ़ कर लेना है। और बफ़ करके फिर हम इसको फिट करके दोबारा मशीन में लगा के चला के चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है धागा टूटने का, किसी भी किस्म का धागा आप लगा रहे हैं तो वो इंशाल्लाह सही चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने इसको साफ़ किया है, आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कीजिएगा। अभी भी इसके अंदर बाबरी है, अभी और साफ़ होगा। ये इस जगह पे पेचकस हमारा अटक जा रहा है। दोस्तों ये मैं साफ़ करता हूँ फिर इसको फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इस पर पेचकस अभी मैं रगड़ रहा हूँ तो ये कहीं पे अटक नहीं रहा है। अब हमने इसको पॉलिश वगैरह लगा के दोबारा फिट करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ हमने ये भी देखना है कि हमारा जो पोजीशन फिंगर का पॉइंट है अगर वो ख़राब हो जाता है तो ये बार बार कटोरी हमारा उस पॉइंट से उतर जाता है। तो उतरने के बाद क्या होता है कि इस जगह पे हमारा बाबरी आ जाता है, इन जगहों पे बाबरी आ जाता है। आपने इस तरीके से हाथ मार के चेक कर लेना है कि इसके अंदर बाबरी तो नहीं आ गया, और अपने फिंगर को भी लाजमी चेंज कर लेना। तो इसका ओपनर लगा हुआ होता है, ओपनर भी कहते हैं, पोजीशन फिंगर भी कहते हैं, शटल लॉक भी कहते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम अपना अपना लोगों ने रखा हुआ है। तो मैं इसको पोजीशन फिंगर कहता हूँ, और मैं अक्सर जो बुक में लिखा हुआ होता है उसी के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि अपना नाम देना और बुक में से वो दुकान वाला नहीं समझता है। जिस दुकान से अगर मैं पार्ट्स वगैरह लेता हूँ तो उस दुकान वाले को मेरी बोली समझ में नहीं आती है, बुक की बोली बहुत जल्दी समझ जाता है वो। तो इसलिए मैं वही नाम इस्तेमाल करता हूँ जो इसके कंपनी ने रखा है। दोस्तों इस तरीके से फिर हमने इसका कटोरी को यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है, और बैठाने का कटोरी को बहुत आसान तरीका है। ऐसे आपने शटल को पकड़ लेना है और इस जगह पे ऐसे ऐसे ये बैठ गया हमारा कटोरी हमारा बैठ गया। बैठने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसके चांद को लगा लेना है। अब अक्सर ऐसा होता है कि अगर कटोरी हमारा पीछे से जंग वगैरह पकड़ लेता है और कटोरी हम दूसरा बैठाते हैं तो वो जाम हो रहा होता है। जब हम इसके स्क्रू को टाइट कर रहे होते हैं तो वो इसके अंदर जाम हो रहा होता है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे ये तीनों स्क्रू लगाना है, और तीनों स्क्रू लगा के इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। फुल टाइट नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा के ऐसे टाइट कर लेना है, और दूसरा भी तीसरा भी ऐसे लगा के हमने टाइट कर लेना है। और एक धागे को 4-5 बल दे देना है। 4-5 बल दे के इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे यहाँ से ऐसे। जब ये ऐसे ऊपर उठेगा तो इसके अंदर गैप बन जाएगा। तो वो जो धागा हमने बल दिया हुआ वो इसके अंदर ऐसे बैठा देना, राउंड हिस्से में ऐसे बैठा लेना। और बैठाने के बाद फिर हम इसके तीनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। उससे ये होगा कि हमारी कटोरी में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको कि शटल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वरना और कोई हल नहीं है, आपको नया शटल लगाना पड़ेगा, खर्चे का घर है। तो ये मैंने इसके तीनों स्क्रू को टाइट कर दिया है, और इसको हम फिट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कटोरी भी हमारा फ्री है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो एक कमेंट्स भी लाजमी कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।